आज हम आपको बताते हैं जी पैनासोनिक TES824 की प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसका रीसेट का तरीका। क्योंकि जब आपके पास नया एक्सचेंज होता है वो तो पहले से डिफ़ॉल्ट पे होता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। लेकिन कभी जब आपके पास कोई पुराना एक्सचेंज आता है, पासवर्ड आपको पता नहीं होता है, तो उसके लिए फिर आपको ये रीसेट करना पड़ता है। तो रीसेट के लिए ये देखें, ये इसमें ये रीसेट का बटन लगा हुआ है और साथ ही ये दूसरा जो बटन है ये नॉर्मल और क्लियर। तो ये आप इसको सबसे पहले क्लियर की तरफ करेंगे और इस बटन को थोड़ी देर के लिए पुश करके छोड़ेंगे और ये एलईडी ऑन ऑफ होगा जल्दी जल्दी, और 3 दफ़ा तकरीबन या 4 दफ़ा ऑन ऑफ हो जाए तो इसको आप फिर नॉर्मल पे कर दें और ये अब एक्सचेंज आपका ऑन हो गया। और अभी हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले ये सबसे पहले ऑपरेटर सेट का जो केबल होता है ये जैक 01 पे आप लगा लेंगे। उसके बाद जो है ना ये पासवर्ड जो है ना लगाना पड़ता है। तो पासवर्ड लगाने से पहले ये प्रोग्राम बटन दबाएं और पासवर्ड स्टार एश 1 2 3 4 ये पासवर्ड लग गया। पासवर्ड लगाने के बाद देखो ये आ गया सिस्टम प्रोग्राम नंबर। तो वो कोड जो होता है इसका वो होता है 000000। ये हमने लगा दिया। देखो डेट टाइम सेट आ गया। एक दफ़ा स्पीकर फुल दबाएंगे ये 05 आ गया। ये जो सबसे पहला जो होता है ये सन होता है। तो ये 2023 है, मैंने 23 कर दिया। उसके बाद ये राइट लेफ्ट अप डाउन वाली की जो है इसका जो राइट साइड है ये दबाएंगे, आगे की साइड पे जाएगा। ये जनवरी आ गया, जनवरी को हमने बदलना है तो इसको जो भी महीना है वो कर दें। और उसके बाद आप फिर जो है ना ये एरो की से आगे जाएं और ये डेट है, डेट को आप जो भी डेट है वो कर लें। उसके बाद आगे आ जाएगा दिन। तो ये जो है ना म्यूट की से चेंज होगा, म्यूट की से चेंज होता है, जो भी दिन है उसको आप रहने दें। उसके बाद आप फिर जाएं आगे, ये टाइम आ गया। अभी आप फर्ज करो 11 है, मैंने 11 कर लिया है। 11 बज के जो भी सेकंड है 55 है तो 55 कर दें। उसके बाद आ जाएगा AM PM जो है ना म्यूट की से ये भी AM PM हो जाता है। उसके बाद आप कर लें स्टोर। उसके बाद आपको ट्रंक एक्टिव करने पड़ते हैं। फर्ज करो आपके पास 6 ट्रंक लगे हुए हैं, 7 लगे हुए हैं, लेकिन जो आप चलाना चाहते हैं तो वो आप एक्टिव रखें, बाकियों को डीएक्टिवेट ही रखें। तो उसके लिए जो कोड है वो है 400 कोड देखो लिखा हुआ आ गया को कनेक्शन। इसके बाद ये एंटर कर लेंगे ये स्पीकर फ़ोन दबाया, को नंबर आ गया, दोबारा दबाया, को 1 कनेक्ट है तो उसको चलो कनेक्ट ही रहने दें। 2 भी कनेक्ट है उसको कनेक्ट ही रहने दें। 3 भी कनेक्ट है उसको कनेक्ट ही 4 जो है ना उसको हम कर लेते हैं, म्यूट की दबाएंगे और स्टोर की से स्टोर कर लेंगे। फिर 5 आ जाएगा, म्यूट की से इसको डिसेबल हो जाता है, नॉट एक्टिव हो जाता है और स्टोर की से स्टोर हो जाता है। 6 आ जाता है, इसको म्यूट की से नॉट कनेक्ट करके स्टोर के बटन से स्टोर कर लेंगे। तो ये आपके ट्रंक जो है ना जो तीन हमने एक्टिव कर लिए हैं। तो आगे अब हम आगे करते हैं जी डायलिंग की फैसिलिटी। तो डायलिंग की जो फैसिलिटी है कि आपने किसको डायलिंग की फैसिलिटी देनी है कि वो खुद इनसेट उठा के 09 करे और आगे एक्सटेंशन नंबर बार का नंबर खुद डायल करे। तो उसके लिए फिर प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा। प्रोग्राम बटन दबाएं और स्टार एश 1 2 3 4 दबाएं, ये प्रोग्रामिंग पे चले गए। और उसके लिए डायलिंग के लिए है 405। तो 405 दबाया और आउट डायलिंग की कोने वो आ गया। कॉल एन 1 देखें सब के लिए इनेबल है, ठीक है। तो ये राइट लेफ्ट की जो होते हैं इससे एक्सटेंशन चेंज होता रहता है और ये स्पीकर फोन से ये देखें ट्रंक चेंज होता है और रीडेल से ट्रंक वापस चला जाता है। इससे एक्सटेंशन आगे की तरफ जाता है, इससे एक्सटेंशन वापस आता है। तो ये देखिए मैं
कॉल एन की ये फैसिलिटी पहले सबको होती है, जब रीसेट करते हैं या नया एक्सचेंज आता है सबको फैसिलिटी होती है। तो इसका हमने ख़त्म किस तरह करना है? ख़त्म ये करना है कि सबसे पहले तो जो है ना आप यहाँ पे ये देखें, ये 1 पे है, तो 1 से जो है ना ये एरो की बैक साइड वाला दबाएं तो ये स्टार लिखा हुआ आ गया, स्टार इनेबल। तो ये स्टार का मतलब इस सारे के सारे जितने भी है ना एक ही दफ़ा ये हो जाएंगे। तो ये म्यूट वाला की दबाएं, देखो डिसेबल आ गया, तो आप स्टोर कर लें। तो उसके बाद अगला जो है ना ये ट्रंक हमने चेंज करना है, ट्रंक 2 करना है। ट्रंक 2 भी देखो सब के लिए इनेबल है डायलिंग की फैसिलिटी। तो इसका भी ये एरो की का बैक वो दबाएं तो ये लिखा हुआ आ जाता है, और इसको भी म्यूट करके डिसेबल करके स्टोर कर लें। उसके बाद फिर स्पीकर फोन दबाएंगे तो ये ट्रंक 3 आ जाएगा। ट्रंक 3 को भी उसी तरह आप जो है ना ये बैक बटन दबाएं और ये इनेबल आ गया, तो इसको आप म्यूट की से डिसेबल करके वो कर। अब फैसिलिटी सबको ख़त्म हो गई है, जितने भी एक्सटेंशन आपके हैं उनकी फैसिलिटी ख़त्म हो गई है। तो अब हम आते हैं फिर पहले वाले ट्रंक से। तो पहले वाले ट्रंक पे आप चाहते हैं कि जो 01 एक्सटेंशन है उसको मिल जाए डायलिंग की फैसिलिटी। तो ये देखो हमने इसको इनेबल कर दिया। अब एक्सटेंशन 2 को आप फैसिलिटी नहीं देते हैं, 3 को नहीं देते हैं, 4 को नहीं देते हैं, 5 को नहीं देते हैं, 6 को नहीं देते हैं, 7 को देना चाहते हैं तो 7 को भी इस तरह इनेबल कर दें। अब ट्रंक को चेंज करें। ट्रंक आ गया 2। ये 01 जो है ना ये वैसे 01 को तो देनी होती है, अक्सर इसको ऑपरेटर रखना पड़ता है, तो इसको जो है ना इनेबल कर दें। और आगे जो है ना अगला एक्सटेंशन, अगला डिसेबल है, अगला डिसेबल है। इनमें से जो भी आप करें ये राइट लेफ़्ट जो की है ऐसे आगे पीछे करके ये एक्सटेंशन देखो साथ लिखा हुआ आता है। ये ऐश के बाद जो आता है ये एक्सटेंशन नंबर होता है, और ये सबसे पहले जो होता है ये कॉल लाइन होता है, ये ट्रंक लाइन होता है। तो ये जिसको भी आप देना चाहें उसको यहाँ पे म्यूट की दबाएं, ये इनेबल हो जाए तो ये स्टोर कर लें। इसी तरह सबकी इनकमिंग डायलिंग जो है नहीं आउटगोइंग डायलिंग की आप वो फैसिलिटी इस तरह दे देंगे। अब हम करेंगे ट्रंक डायलिंग मोड। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग करके अगर ट्रंक मोड पल्स पे रहे तो वो स्लो डायलिंग होती है। तो उसके लिए हम फिर उसी तरह प्रोग्राम बटन दबाएंगे। प्रोग्राम बटन के बाद स्टार ऐश 1 2 3 4 करेंगे। उसके बाद इसके लिए जो कोड है पासवर्ड लगा दिया, कोड जो है ना 401 करेंगे। फिर ये जो स्पीकर फोन है, स्पीकर फोन दबाया, ये देखो लिखा हुआ आ गया को लाइन नंबर। को लाइन नंबर जो है ना ये देखें इसका मोड जो है ना पल्स है, तो इसको म्यूट की से जो है ना म्यूट की दबाएंगे तो ये देखो इसका मोड चेंज हो गया। ये इसको आप DTMF पे करके तो कर लेंगे स्टोर। तो उसके बाद जो है ना ट्रंक 1 का हो गया, तो अब 2 का आ गया। 2 का भी जो है ना पल्स है, तो DTMF से DTMF पे ले जाने के लिए ये म्यूट की दबाएंगे, DTMF पे चला गया और इसको स्टोर कर लेंगे। फिर स्पीकर फोन दबाएंगे, स्पीकर फोन से ये फिर पल्स मोड पे है दूसरा तीसरा ट्रंक भी, तो उसको भी जो है ना म्यूट की से ये दबाते जाएंगे, DTMF आ जाएगा तो उसके बाद उसको कर लेंगे स्टोर। तो ये प्रोग्रामिंग भी इसकी ज़रूरी होती है पल्स टोन की, क्योंकि पुराने मॉडल में पल्स होता था, अब टोन डायलिंग है, टोन डायलिंग फास्ट होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब हमारा है इनकमिंग, यानी बाहर से जो कॉलें आती हैं वो किस नंबर पे आएँ। तो उसके लिए जो कोड होता है हमारा वो होता है 408। देखो लिखा हुआ आ गया डे इनकमिंग कॉल लाइन, ठीक हो गया। तो एक दफ़ा आप स्पीकर फ़ोन दबाएंगे, तो स्पीकर फ़ोन के बाद कोड नंबर का कहता है कि कौन सा वाला, एक दफ़ा फिर दबाएंगे तो को आ गया। तो अभी ये 1 से लेके ये फिर भी ये इनकमिंग भी जो है ना ये भी इनेबल होंगे सबके, तकरीबन सबके नहीं 8 नंबरों के होते हैं। तो ये भी उसी तरीके से रिवर्स में जाके स्टार इनेबल आएगा, तो इसको म्यूट वाली की से डिसेबल करके तो ये कर दें। उसके बाद फिर ट्रंक 2 का हमने करना है, ये ट्रंक 2 हो गया, इसका भी रिवर्स बटन दबा के और म्यूट की दबा के
और स्टोर की दबा के वो डिसेबल कर दें। फिर आ गया जी ट्रंक 3, ये भी इनेबल है, इसका भी रिवर्स बटन दबा के स्टार इनेबल आ गया, इसको म्यूट की से डिसेबल करके और इसको भी स्टोर कर दिया। अब ये इनकमिंग कॉल जो है ना वो सबकी डिसेबल हो गई, किसी भी नहीं आएगी, तो ज़ाहिर है किसी न किसी पे तो आनी चाहिए, तो जिस पे आनी चाहिए उसके लिए हम इनेबल करते हैं सिर्फ एक, ताकि ऑपरेटर के पास कॉल आए। तो ये कॉल एन 1 है, तो एक्सटेंशन 1 के लिए इसको हम कर देते हैं इनेबल, ताकि ऑपरेटर के पास उसकी कॉल आए। तो ये स्पीकर फ़ोन से फिर कॉल एन 2 हो जाएगा, तो वो भी जो है ना जो पहला एक्सटेंशन है उसके लिए हम कर लेते हैं इनेबल। उसके बाद कॉल एन 3 आ जाएगा, और ये देखो एक्सटेंशन लिखा हुआ है ना पहले से, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ कि कॉल एन 1 है, एक्सटेंशन 1 लिखा हुआ है, तो इसको सिर्फ हमने इनेबल कर देना है, इनेबल करके स्टोर कर देना है। तो अभी इनकमिंग कॉलें जो आएंगी वो जैक नंबर जो 01 है उस पर आएंगी, और आउट गोइंग भी हमने अपनी मर्ज़ी से कर दिए जिसको फैसिलिटी देनी थी। तो ये जितना ज़रूरी प्रोग्राम था वो मैंने बता दिया है। बाकी प्रोग्राम जो है ना, इसका जो सारा प्रोग्राम है वो मैं आगे हर एक फ़ीचर का अलग अलग करके छोटे छोटे वीडियो बना के तो चैनल पे आपको बताऊंगा। लेकिन ये प्रोग्रामिंग अगर एक ही दफ़ा करते हैं तो ये इतनी बड़ी वीडियो बनती है कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जो ज़रूरी प्रोग्राम था वो मैंने अब आपको बता दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। मेहरबानी, शुक्रिया।